संग्राम किसी भी पृष्ठभूमि में हो, संग्राम किसी भी बातचीत पर हो, लेकिन संग्राम जब होता है तो उसका खामियाजा भी किसी ना किसी को भुगतना पड़ता है। सवाल है देश का सवाल के राम रावण संग्राम को लेकर कि क्या कांग्रेस ने फिर से एक सेल्फ गोल कर लिया है। जी हां। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री पर निजी हमला मतलब नुकसान, तो बार बार यह गलती क्यों हो रही है। गोकशी का मुद्दा उठाकर क्या योगी आदित्यनाथ ने माहौल बनाने की इस बीच में एक कोशिश कर दी है और चुनाव में बयानबाजी को लेकर सख्त नियम कब आएंगे। एक सवाल यह भी जो हम अपने साथ जुड़ने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछना चाहेंगे कि क्या सख्त नियम इस पे बनाए जाने की जरूरत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ धनंजय गिरी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अजय वर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत आप दोनों का। रविंद्र प्रताप जी, प्रवक्ता एसपी, आपका भी स्वागत है। संदीप चंद्रा, राजनीतिक विश्लेषक, हिमांशु भट्ट जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और संजीव कौशिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत अजय वर्मा भाई से ही करना चाहूंगा। अजय भाई, पिछले कई चुनावों में देखा जाए कई सारे शब्दों का ऐसा प्रयोग हुआ जिन्होंने चुनाव की उस धारा को जो कहीं बहुत कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही थी उसे ऐन वक्त पर मोड़ दिया। ये सेल्फ गोल करने की कांग्रेस की आदत है या फिर अपने खिलाफ आ रहे शब्दों को बेहतर तरीके से भुनाने की प्रधानमंत्री की एक कोशिश आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भाजपा और भाजपा के नेता प्रवक्ता आईटी सेल, तेज बोलो, रोज बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, जोर से बोलो, झूठ बोलो, उस तर्ज पर सिद्धांत चल रहा है इनका। प्रधानमंत्री जी के 5 झूठ के बयान पीछे चल गए जब इन्हें घेर लिया गया, पूरे संसार ने, पूरे हिंदुस्तान ने, सारे पत्रकारों ने, सारे चैनलों ने, तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी आईटी सेल और भाजपा के नेता बेचैन हो। योगी आदित्यनाथ जी बात करते हैं, कभी किरण रिजिजू जो मंत्री हैं भारत सरकार के, गृह मंत्री बने, उनसे पूछा है कि उन्हें तो थाली में परोस के योगी जी बीफ का वो दे के आते हैं, वहां बीफ अलाउ करते हैं, वो कहते हैं हाँ मैं बीफ खाता हूं। फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में योगी आदित्यनाथ उन्हें थाली में परोस के बीफ देते हैं, ये आप कह रहे हैं? अरे साहब, ये पूरा देश कह रहा है। किरण रिजिजू की भाषा सुन लीजिए आप। ठीक है, मैं धनंजय गिरी से पूछ लूंगा। अब नहीं, पहले सुन लीजिए। और बीफ वालों से ये लोग चंदा लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में। अरे शर्म करो भाई देश के लोगों से, तुम जो बीफ वालों से चंदा ले रहे हो, कैसी सरकार है? नहीं, ठीक, एक मिनट, अरे इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। धनंजय जी चाहिए इन्हें, धनंजय जी बोलने दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होगी। देखिए, अब रहा सवाल आपके हमारी किसी नेता का। प्रधानमंत्री कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ते नहीं है और 70 करोड़ महिलाओं के मंगलसूत्र छीनने की बात कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक है। माफी मांगनी चाहिए देश से प्रधानमंत्री को कि मंगलसूत्र छीनेंगे। आप मेरे सवाल पे आ ही नहीं रहे अजय जी। अब मैं आपको और बता नहीं, मेरा सवाल यह है, मणिशंकर अय्यर का चाय वाला बयान, मणिशंकर अय्यर का नीच वाला बयान, आदरणीय सोनिया जी का मौत का सौदागर का बयान, अब रावण का बयान, ये सारे बयानों में कांग्रेस जहां एज ले रही थी इन चुनावों में, सुनिए तो सर सुनते नहीं है ना। इन सारे बयानों में जब कांग्रेस एज ले रही थी चुनाव में और ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस आगे है, इन सारे बयानों ने कांग्रेस को पलट के पीछे कर दिया। इन सारे बयानों को जब अब संदर्भ रावण का आ गया तो क्या ये प्रधानमंत्री इसको फिर भुना लेंगे या आप लोग फिर सेल्फ गोल की तरफ आगे बढ़ गए? 30 सेकंड सुन लीजिए। देश के अलका लामा हमारी महिला कांग्रेस की सिर्फ अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री जो जिसके 196 कंट्री में नाम होता है, जब वो कहते हैं कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, और क्या कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। अरे आप समझे नहीं सर, आप अजय जी या तो आप समझना नहीं चाहते मेरे सवाल को या आप समझ नहीं रहे। क्षमा, माफी के साथ मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह रहे हैं, आप घेरिए, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। आपको नुकसान हो रहा है आपके कहेगा बयानों का। आप ही तो कह रहे हैं उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। पहले चरण से बौखला गए, दूसरे चरण में बौखला गए, परसेंटेज ऑफ द वोट घट के रह गया, सीटें घट रही हैं, बेचैन होके किस हरकत पे उतर आए, उल्टे सीधे बयान देते हैं महिलाओं के खिलाफ। ये बयान अलका जी का है, अलका लांबा का, आप मानते हैं? अलका जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाजपा का आईटी सेल है, वो प्रायोजित कार्यक्रम करता क्या हमारे पास अगर बयान है तो अलका जी का उस बयान को भी हम सुनाना चाहेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। खैर, मैं धनंजय जी का रुख करूंगा। धनंजय जी, आपने अजय जी को सुन लिया, मेरे हर सवाल के जवाब में अजय जी क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन रहे हैं। मेरा यही सवाल है,
अब शाब्दिक मर्यादाएं अगर इसी तरीके से भूली जाती रही तो क्या कांग्रेस फिर एक सेल्फ गोल की तरफ आगे बढ़ रही है, या आप लोग भुनाएंगे? राजीव जी, नरेंद्र मोदी जैसे शिखर पुरुष का व्यक्तित्व और कृतित्व किसी सामान्य जन की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं हुआ करता, लेकिन अलका लांबा, कांग्रेस की पहचान यही है। अलका और उल्फा जैसे इस तरह के शब्दों का बोलना नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व पर, जो दुनिया में वैश्विक का स्तर पर जो नेतृत्व बड़ा है, और जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारी सिर्फ कांग्रेस महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, कि वो कुछ भी नहीं है। यानी कि कांग्रेस में इतनी नेग्लेक्टेड है, सत्ता के सुखाड़ से कोई और जीवित रह सकता है, लेकिन कांग्रेसी जीवित नहीं रह सकता है। और जो अमर्यादित बातें अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने की, जो गोरखपुर के संत, जो गोरक्षा के लिए समिति बनी, गो भक्तों पर गोलियां चलाने वाले कांग्रेसी, जिन्होंने घोर आपत्तिजनक बात योगी आदित्यनाथ के बारे में की, उसके लिए पहले इन्हें माफी मांगनी चाहिए, इसके लिए तैयार रहे, पहली बात। दूसरा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब खुद अपने लगातार अपनी बात में कहते हैं कि कांग्रेस ने लगातार चाय वाला से लेकर के और तमाम तरह की टिप्पणियां की है। कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक परिवार के द्वारा संचालित होने वाला संगठन है, जो लोकतंत्र ही नहीं, लोक लज्जा के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि 5 पीढ़ियों से परिवार के कब्जे में एक पार्टी रही है। और आप उस व्यक्ति पर, नरेंद्र मोदी जिसका, जो इस गांव गरीब किसान 100 करोड़ 140 करोड़ की जनता जिसे अपना परिवार समझती है, जो मानती है कि नरेंद्र मोदी ऊर्जा का पुंज है, और सक्रियता के आलोक स्तंभ है, नवाचार के नौ बिहान है, सदाचार के मान है, राजनीतिक सूचिता के प्रतिमान है, इस आगे बढ़ रहे भारत का अभिमान है, उस व्यक्ति पर अलका बड़ी कहते हैं ना कि बड़ी आसानी से मशहूर किया मैंने खुद को अपने से बहुत बड़े शख्स को बोल करके। बाबा तुलसी ने कहा है ना कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजे या कीज, भौम पड़े सो जानिए उल्टा सीधा बीज। तो नरेंद्र मोदी इनका कैसेट अगर चल गया बोल करके खुद को स्विच ऑफ कर दो। अजय जी मैं चाहूंगा, अजय जी मैंने उन्हें भी रोका था, आप भी रुके, थोड़ा सा रखें। सीडी जो लेके आए नहीं नहीं, आप कड़वा बोलेंगे, दूसरा उसे एक्सेप्ट करेगा, वो दूसरा अगर रिपोर्ट कर रहा है तो आप बीच में करेंगे, प्लीज थोड़ा सा। सेल से धनंजय जी कंप्लीट कीजिए, तो मुझे मौका दीजिए। नहीं मैं देखिए इस तरीके से नहीं होगा कि मैं 1 to 1 बहस कराता रहूं। धनंजय जी बात पूरी करें, मेरे साथ और सम्मानित मेहमान भी है। राजीव जी झूठ बोला है तो उस पर कायम रहो जफर। आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस का किरदार तो किराएदार जैसा है। और कह रहे पहले चल रहे हो, तुम लड़का रहे हो यार, 280 सीटें लड़ रहे हो, ऑल टाइम लो है कांग्रेस। और आईडी राजा ने बजा दिया राहुल का बाजा तेल वहां पर वायनाड में, तो आप अमेठी में जा रहे हैं कि फिर से मुल्लेटी चूसाओ। ये स्थिति है कांग्रेस के कमर के तरफ बढ़ रही है। रोज इस देश की जनता आपको धुतकार रही है, धत्कार रही है, और इस देश की जनता को भक्तों पर गोली चलाने वाले और गोकसी खाने की वकालत करने वाले, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अल्पसंख्यकों को खाने खिलाएंगे। दूसरा बात, ये गलत बात है अजय, मैं पूर्वांचल की बात है भाषा बोलने लगूंगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। संसदीय अजय जी प्लीज स्पीक एट योर ओन टाइम। मैंने आपके बीच में एक बार राजीव ने टोका, मैंने बीच में नहीं बोला। और प्लीज आप कड़े से कड़े आरोप लगाइए। असहमतियों के सम्मान लोकतंत्र है, हमारे पुरखों ने असहमतियों की फसल बोई है, ये लहलहाता हुआ लोकतंत्र उसकी बानगी है, लेकिन कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस लोकतंत्र को समझ जाती तो लोक लाज को समझ जाती तो लोगों को समझ पाती। अच्छा ठीक है, कांग्रेस लोक लाज समझ जाती। आगे मैं जवाब ले लूंगा, अजय जी से जवाब ले लूंगा। रविंद्र प्रताप जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र प्रताप जी, जब शाब्दिक मर्यादाएं चुनाव में खो दी जाती हैं तो इसका नुकसान उठाना पड़ता है या फिर इसका फायदा होता है चुनाव में? जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाब्दिक मर्यादा खो रहे हैं, ये उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इनकी पेरेंट कंपनी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहां से प्रशिक्षित किए जाते हैं। और खाली नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, रमेश बिदुड़ी, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, नुपुर शर्मा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, बहुत लंबी लिस्ट है इन लोगों की। सवाल है नरेंद्र मोदी जी की जबान महिलाओं के लिए क्यों फिसलती है? लड़कियों पे जबान फिसल जाती है, बेटी पढ़ाओ फिर बेटी डैश डैश। सहारनपुर की लड़कियां सदन में बैठ के किसी को शूर्पणखा कह देना, किसी चुनावी मंच से दीदी ओ दीदी कह देना, और फिर यहां से उतरते हुए मंगलसूत्र पे आ जाना। बहुत ही व्यक्तिगत विषय है मंगलसूत्र। शायद मोदी जी को मंगलसूत्र का महत्व ना पता हो, लेकिन हर हिंदू
माता पिता और पति को मंगलसूत्र का जानकारी है और कितना महत्वपूर्ण है। आपको तो लगता इसका है जो प्रधानमंत्री लाभ- नरेंद्र मोदी पे होने वाले व्यक्तिगत हमले का वो आसानी से फायदा उठा लेते हैं? अब आप प्रवक्ता बन जाएंगे राजीव जी। जो आप नहीं, बात मैं कर रहे प्रवक्ता हैं, नहीं बनूंगा। मैं अपनी बहस के टॉपिक पर रहूंगा। मुझे दायरा मत सिखाइए। मेरी बहस का टॉपिक है कि पिछले लगातार कई राजीव चुनावों वाटर ले से, लीजिएगा। मैं फिर शब्द दोहराऊंगा, आपको फिर तकलीफ होगी। मौत का सौदागर, कितना फायदा उठा उसका। नीच जर्सी शब्द, गाय। आप लोग जीते जीते हारे। चाय वाला, आप लोग पूरी तरह से चुनाव हार गए। विरासत टैक्स तो अभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया है। खैर, आप बीच मैं में ना बताऊंगा बोले। ना रविंद्र विरासत जी, टैक्स पे अभी मैं रविंद्र जी आप कितना बोले। झूठ बोला है आपने रविंद्र विरासत जी टैक्स आप पे। बोले। मैं ये, अगर मोदी जी को ऐसी भाषा बोल के प्रधानमंत्री बने रहना है तो मैं कहूंगा कि वह रावण है। अरे ठीक, चाहे हाँ, अलका ठीक रामबा है। बोल रही हो ना बोल रही हो, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर इन शब्दों को बोल कर उनको सत्ता प्राप्त करना है तो ऐसा करके ही रावण सत्ता किया था। और सत्ता प्राप्त करना सुचिता नहीं है। सत्ता रावण के पास भी थी, बहुत सारे राक्षसों के पास में भी थी। नरेंद्र मोदी जी को खुद लगाम लगानी पड़ेगी उस प्रशिक्षण को। इसका परिणाम अगर देखिए, परसों के इंटरनेशनल अखबार भरे पड़े थे नरेंद्र मोदी जी के बयानों से, जो उन्होंने हेट स्पीच दिए। इसका कारण से लोकतंत्र इंडेक्स में इंटरनेशनल हम 41वें रैंक पे हैं और तुर्तपूर्ण लोकतंत्र के सूची में रखे गए हैं। प्रेस इंडेक्स में 161 से 61वें नंबर पे चले गए हैं। लॉ ऑर्डर पे 79 नंबर पे गए हैं। रविंद्र जी, ये पहले नहीं हुआ था क्या? पहले सब कुछ अच्छा था? राजीव पहले मैं बता रहा हूं, सचिन जी सुन लीजिए। पहले तो भगवान राम से भी कंपैरिजन करेंगे क्या? अंग्रेजों के टाइम में भी कंपैरिजन करेंगे क्या? वर्तमान में अमेरिका से भी कंपैरिजन करेंगे क्या? जो भारत में हो उसकी बात करें, जो वर्तमान में हो रहा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवाना चाह रहे हैं मंचों से चढ़ के, शमशान, कब्रिस्तान, तो फिर मोदी भाईजान क्यों मत जाते हैं वो? ठीक है, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया। हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब सबको समय दे रहा हूं मैं। नहीं राजीव, ऐसे नहीं चलेगा। सबको नहीं राजीव, जवाब लेना पड़ेगा। सबको नहीं राजीव, जवाब ले लीजिए। नहीं राजीव, जवाब मुझे भी लेना पड़ेगा। इन्होंने झूठ बोला है कितना। नहीं सर, ऐसा देखिए इस तरीके से अगर चर्चा होगी तो फिर चर्चा नहीं चल पाएगी। देश का सदन कैसे चलाते हैं ओम बिरला जी, उसको समझिए। मैं तो बहुत छोटी सी चीज हूँ, एक माध्यम बना हुआ हूँ। अब हिमांशु भट्ट जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक एक करके सबसे बात करूंगा, फिर आगे आऊंगा। हिमांशु भट्ट जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठ रहे शब्दों का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे फायदा उठाते हैं, पिछले चुनाव इसके गवाह हैं। एक बार फिर से कई सारे ऐसे ही शाब्दिक हमले होने लगे हैं। नुकसान प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है या कहने वालों का? आपका अनुभव क्या कहता है? 30 साल का जर्नलिज्म ये कहता है कि जब क्रिया करोगे प्रतिक्रिया होगी, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भैया 10 साल से भारत देख रहा है, 10 साल से भारत देख रहा है। 414 वाली पार्टी एक वक्त 44 पे आ गई और बैरली 50 पिछली बारी क्रॉस कर सकी। ये क्या दिखलाता है? स्टूडियो में आके बुआ बुम करना, लोगों को नहीं बोलने देना और अलग अलग इंडेक्सों की बात करना, ये इंडेक्स है क्या? देखिए भैया, आज का भारत बदल चुका है, 2024 का भारत है और भारत ऐसे लोगों के इंडेक्स को नहीं मानता कि जिनको लोकशाही क्या है वो ही पता नहीं है। यूएस की बात कर रहे हैं। अरे भैया, यूएस की यूनिवर्सिटीज में आज क्या हो रहा है देखा है आपने? आप भारत की क्या बात करोगे? भारत की तुलना आप जैसे ही विदेशी सत्ताओं के साथ में करोगे, आप विदेशी सत्ताओं के साथ हाथ में खेल रहे हो, ये बात पुनर्स्थापित हो जाती है। और हम मौत के सौदागर से लेके चले और चाय वाले कमेंट तक आए। और फिर मैं तो ये भी नहीं भूलता, गुजरात के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला था राक्षस, और अब ये रावण। तो देखिए, आपको प्रतिक्रिया तो मिलेगी। नहीं, रावण वैसे भी नया बयान नहीं है। 2012 में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी रावण की उपाधि नरेंद्र मोदी जी को दी हुई है, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। खैर, अब ये बड़ी खबर आ रही है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है और ये कहा है कि इन्होंने हमारे परिवार को कितनी गालियां दी हैं, माँ, पिता, दादी, दादा, किसी को नहीं